चाचा चौधरी और स्मगलर बोगो। एक दिन चाचा चौधरी के घर पुलिस आती है। पुलिस हमारे घर में, लगता है हमारी खैर नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर मुस्कुरा देता है। नहीं चाचा जी, उल्टा मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। ये फोटो स्मगलर बोगो का है, इसको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। आप अपने जासूस उसके पीछे लगा दीजिए, वे उसे धर दबोचेंगे। हम वह सब करके देख चुके हैं, बोगो चकमा दे जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और चाचा चौधरी इंस्पेक्टर को विदा कर दीपू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। चल भाई दीपू, स्मगलर को पकड़ें। चाचा चौधरी दीपू को साथ लेकर एक चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ, हर आने जाने वाले पर निगाह रखो, शक होने पर उसे फौरन पकड़ लो। ठीक है। तभी दीपू को एक संदिग्ध आदमी अपना सिर टोकरी में छुपाए जाते हुए दिखाई देता है। ये आदमी मुंह छुपाए जा रहा है, जरूर स्मगलर बोगो होगा। रुक जाओ। टोकरी सिर से हटाते ही, ओह, ये तो अपने पड़ोसी ज्ञानचंद हैं। लेकिन आप अपना मुंह क्यों छुपा कर जा रहे थे? मैंने बनिए का उधार देना है। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चल देता है। हर चेहरा छुपाने वाला स्मगलर नहीं होता दीपू। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। जाओ दीपू, उस आदमी को पकड़ लो। मगर चाचा जी, उसकी शक्ल अपराधी से नहीं मिलती। जो मैं कहता हूँ वही करो। दीपू झट से आगे जाकर उस आदमी को रोक लेता है। रुक जाओ और तलाशी दो। जो ही कुर्ते को उठाकर देखते हैं तो पेट के साथ बोरी बांध रखी है। दीपू, बोरी को खोलो। और बोरी खोलने पर इसमें ढेर सारी घड़ियां निकली, सारी इंपोर्टेड। वो आदमी दीपू पर बंदूक तान देता है। लड़के, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। तभी पीछे से चाचा चौधरी का भीमसेनी लठ हवा में लहराता है। आओ! उस आदमी की दाढ़ी मूछ गिर पड़ती है। अरे, ये तो स्मगलर बोगो है। पुलिस इंस्पेक्टर के आने पर, इंस्पेक्टर साहब, अपना अपराधी संभालिए। मैं हैरान था कि दुबले पतले आदमी का पेट मोटा कैसे हो सकता है। चाचा चौधरी की अक्ल। चाचा चौधरी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, क्या आपने आज का अखबार देखा है? नहीं, कोई खास खबर है? हाँ, ये देखिए। दीपू चाचा चौधरी को अखबार थमाता है। चाचा चौधरी अखबार पढ़ता है। नागरिक समिति चाचा चौधरी को 50,000 रुपए की थैली भेंट करेगी। पढ़कर खुशी हुई कि नागरिक समिति मेरा सम्मान कर रही है। इसीलिए मैं अखबार लेकर आया हूँ। तभी साबू भी वहाँ आ जाता है। लाओ चाचा जी, खिलाओ लड्डू। हैं? साबू, अगर तुझे लड्डू खिलाने पड़े तो मेरे पास क्या बचेगा? चाचा चौधरी और दीपू नागरिक समिति के दफ्तर की ओर चल देते हैं। दीपू, आओ नागरिक समिति के दफ्तर चले। नागरिक समिति के दफ्तर पहुंचकर, दफ्तर तो आलीशान है। समिति के चेयरमैन, चौधरी साहब, आपने लंबे अरसे तक जनता की जो सेवा की है उसको ध्यान में रखते हुए समिति ने आपको धन से सम्मानित करने का फैसला किया है। समिति के चेयरमैन धन की गठरी चाचा चौधरी के सामने रख देते हैं। ये लीजिए 50,000 रुपयों की थैली। इससे पहले कि चाचा चौधरी थैली को लेते, तभी ठहरो, जिसे आप इनाम दे रहे हैं वो ठग है। रुपयों के लालच में
वो भेष बदल कर आ गया है। असली चाचा चौधरी मैं हूँ। समिति का चेयरमैन धन दूसरे वाले चाचा चौधरी की ओर बढ़ा देता है तो धन की थैली आपको दिए देते हैं। पर तभी एक और चाचा चौधरी वहां आता है। रुको, जिसे आप थैली दे रहे हैं वो नकली है, असली चाचा चौधरी मैं हूँ। अब समिति के चेयरमैन उलझन में पड़ जाते हैं। अजीब समस्या है, समझ में नहीं आता कौन असली है कौन नकली। तभी एक आइडिया आया। चेयरमैन एक बोतल लाता है। इस बोतल में मैंने 1 रुपए का सिक्का डाला है। जो कोई ये बताएगा कि सिक्के को कैसे बाहर निकाला जाए वह असली है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बोतल को तोड़ो और रुपया बाहर आ जाएगा। गलत। अगर बोतल को तोड़ना ही है तो आपकी सूझबूझ की क्या जरूरत है। अगला व्यक्ति, बोतल को उलट दो, रुपया जमीन पर आ गिरेगा। चेयरमैन बोतल को उल्टा करता है। नहीं, बोतल का मुंह छोटा और सिक्का बड़ा है। वो तीसरे चाचा चौधरी की ओर इशारा करता है। अब तुम बताओ, जिस तरह सिक्का बोतल में डाला गया उसी तरह उसे बाहर निकाल लो। वाह, असली चाचा चौधरी यही है। भेष बदलने से क्या होता है, अक्ल तो चाचा चौधरी जैसी नहीं ला सकते। पहचान लिए गए, पगड़ियों नीचे फेंको और भागो। और वो दोनों ठग अपना भेष उतार कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। चाचा चौधरी और सुखो। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पर अति बलशाली पहलवान सुखो अपनी शेखी बगार रहा था। अरे शमी चक्र, मैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति हैं। शमी चक्र चाचा चौधरी की तस्वीर सुखो को दिखाता है। पृथ्वी पर चाचा चौधरी नामक व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मान जाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी पृथ्वी की ओर रवाना होता हूँ। सुखो का यान पृथ्वी की ओर चल देता है। इधर पृथ्वी पर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। चाचा जी, अक्ल बड़ी या भैंस? अरे, तुम्हें इतना भी नहीं पता। एक अक्लमंद आदमी सैकड़ों भैंसों को खूंटी पर बांध कर रख सकता है। मैं नहीं मानता कि छोटी सी अक्ल इतनी बड़ी भैंस से ज्यादा बड़ी हो सकती है। तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ। मौका आने पर। तभी सुखो वहां आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी। अच्छा, आपकी तारीफ। मैं मंगल ग्रह का सर्वशक्तिमान पहलवान सुखो हूँ। जो कुश्ती में मुझसे हार जाता है, मैं उसका खून पी जाता हूँ। मेरी ताकत का करिश्मा देखना चाहते हो तो देखो। सुखो एक पत्थर को उठाकर उसे अपने दोनों हाथ के बीच में दबाकर मसलता है। सुखो के हाथ में दबा हुआ पत्थर चूरा बनकर रेत की तरह गिरने लगता है। अब मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। सुखो, मैं अरे गहरे से कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हें पहले मेरे शागिर्द को कुश्ती में परास्त करना होगा, तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। कहाँ है वह? चाचा चौधरी अपने आईने की तरफ इशारा करता है। यह रहा।
सुखो को आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है और सुखो अपना मुक्का उस प्रतिबिंब पर तान देता है। तैयार हो जाओ, मेरा एक ही घूसा तुम्हारी जान ले लेगा। 1, 2 और 3। सुखो अपनी पूरी ताकत से शीशे पर घूसा दे मारता है। सुखो का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाप रे, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। एक ही घूसे में उसने मेरी ये हालत कर दी। हाय, मैं मर गया। और सुखो वापस अपने यान की तरफ दौड़ लगा देता है। अगर उसका शागिर्द इतना ताकतवर है तो चाचा चौधरी कितना बलवान होगा। भागो! और वो अपने यान में बैठकर वापस अपने ग्रह की ओर चल देता है। चलकर हाथ पर हल्दी चूने का लेप करना होगा। इधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर। कहो टिंगू मास्टर, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल। चाचा चौधरी और ब्लैक के टिकट्स। एक दिन टिंगू मास्टर फटे हालत में चाचा चौधरी के पास आया। अरे टिंगू मास्टर, क्या हो गया? क्या किसी से मार पिटाई हो गई है? नहीं चाचा जी, मैं क्रिकेट टेस्ट का टिकट लेने गया था। खिड़की पर इतनी भीड़ थी कि कपड़े फट गए। तो फिर टिकट मिला? कहाँ? जब मैं टिकट खिड़की पर पहुंचा, सारे टिकट बिक चुके थे। कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। टिंगू मास्टर फटाफट अपने कपड़े बदल कर आता है। लेकिन चाचा जी, क्रिकेट टेस्ट देखेंगे कैसे? वहाँ तो सारे टिकट्स बिक चुके हैं। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। तुम मैच देखने से सरोकार रखो। लेकिन ब्लैक में नहीं खरीदना। बिल्कुल नहीं। क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड के बाहर 10 वाला 100 में, 10 वाला 100 में। मुझे दो। मुझे दो। ये लो 100 रुपया। मैं खरीदता हूँ। ब्लैकिया अपना हाथ हवा में उठाता है। भाइयों, मेरे पास टिकट्स हैं सिर्फ 2 और खरीदने वाले बेशुमार। मैं टिकट्स नीलाम करता हूँ। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये उसी के। 100 रुपया, 125 रुपया, 150 रुपया, 200, 300। तभी चाचा चौधरी की आवाज वहां गूंजती है। 1000। 1, 2, 3, ये टिकट्स तुम्हारे। ब्लैकिया जल्दी से टिकट्स चाचा चौधरी को दे देता है। ये लो टिकट्स, और ये रही 10-10 के 100 नोटों की गड्डियां। चाचा चौधरी नोटों की गड्डी उसके हाथ में थमा देते हैं और टिंगू मास्टर को लेकर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल देते हैं। आओ टिंगू मास्टर, क्रिकेट टेस्ट देखें। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। लेकिन आपने वायदा किया था कि आप टिकट्स ब्लैक में नहीं खरीदेंगे। मेरा नाम क्या है? चाचा चौधरी। तो बस, मैं कभी कोई चीज ब्लैक में नहीं खरीदता। मैच देखो। उधर गेट के बाहर जब वो ब्लैकिया गड्डी को खोलता है तो मैं लुट गया। इस गड्डी में ऊपर वाला और नीचे वाला बस 2 10-10 के नोट थे, बाकी सब रद्दी कागज। तुम जैसे ब्लैक मार्केटियों का यही हाल होना चाहिए। चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी। बाम और शोला 2 ठग मिलते हैं। यार बाम, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है। दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। चाची, मुर्गी खरीदेगी? कितने की है?
सिर्फ 2000 रुपए की। इतनी महंगी? ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देती है। कुछ ही दिनों में लखपति हो जाओगी। अच्छा, ये लो 2000। और चाची उन दोनों ठगों को 2000 देकर मुर्गी खरीद लेती है। दोनों ठग वहां से दुड़की हो लेते हैं। मान गया, तुमने चतुराई से काम लिया। चाचा चौधरी जब अपने घर आते हैं तो देखो जी, मैंने एक मुर्गी खरीदी है। कितने की भगवान? 2000 रुपए की। वो कह रहे थे कि ये सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति बना देगी। चाचा चौधरी अपना माथा पीट लेते हैं। ओह बिन्नी, वो तुम्हें बेवकूफ बना गए। अगर ऐसा होता तो वे खुद लखपति ना बन जाते। जो वो अंडा देगी मैं उसका ऑमलेट बनाकर नाश्ते में खा लिया करूंगा। चाचा चौधरी इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें मुर्गी नहीं दिखाई देती। अरे कहाँ गई वो मुर्गी? तभी चाची की नजर घर से बाहर भागती हुई मुर्गी पर पड़ती है। वो बाहर जा रही है। पकड़ो उसे। चाचा चौधरी हाथ में एक टोकरी उठाकर मुर्गी के पीछे दौड़ लगा देते हैं। पकड़ो। दौड़ते दौड़ते मुर्गी उन्हें जंगल की ओर ले आती है। पकड़ो। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब कर रहे थे। पकड़ो। पकड़ो। अरे ये शोर कैसा? लगता है पुलिस आ रही है। अरे बाप रे, भागो। दोनों स्मगलर भाग खड़े होते हैं। मुर्गी थक कर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्किटों पर रुकती है और अंडा दे देती है। तभी चाचा चौधरी वहां पहुंचते हैं और टोकरी में मुर्गी को दबा लेते हैं। पकड़ लिया। चाचा चौधरी और चाची सोने के बिस्किट्स का ढेर देखकर चौंक जाते हैं। मुर्गी ने सोने का अंडा ना सही, इतने ढेर सारे बिस्किट दे दिए हैं। भाग्यवान, ये सोने के बिस्किट जरूर स्मगल किए हुए हैं। सारे सोने के बिस्किट्स टोकरी में भरकर चाचा चौधरी और चाची पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। चलो इनको पुलिस को सौंप आए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर, चाचा चौधरी तुमने लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, ये 2000 का इनाम स्वीकार कीजिए। चाचा चौधरी म्यूजियम में। एक दिन सिटी म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय चाचा चौधरी के पास दौड़ता हुआ आया। चाचा चौधरी गजब हो गया। अरे क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। चलिए जाकर म्यूजियम में देखा जाए। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर के साथ म्यूजियम पहुंचता है। म्यूजियम, अंदर चलिए। अंदर ले जाकर डायरेक्टर एक मूर्ति के कानों की ओर इशारा करता है। इस मूर्ति के दोनों कानों में हीरो से जड़े आभूषण थे। आज जब हमने संग्रहालय के द्वार खोले तो इसके कान का एक आभूषण गायब पाया। क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? नहीं, चोर कोई निशान नहीं छोड़ गया। अब आप जाइए, चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। ठीक है। चाचा चौधरी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठ गए, चोर को पकड़ने कब जाएंगे? आपको चोर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, जरा सोचने दीजिए। डायरेक्टर मुंह लटकाकर वहां से चल देता है। जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप चोर को बैठे बैठे कैसे पकड़ पाएंगे। जब मैं कहूँ तभी आप इधर आइएगा।
और चाचा चौधरी सोचते सोचते सो गए। अचानक रात को वह सो रहा है, वो चोर खिड़की से अंदर आता है और मूर्ति के कान में लटका हुआ दूसरा आभूषण निकालने लगता है। तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। ओह! एक और भीमसेनी लटका जोरदार वार। ओह! मगर आप तो सो रहे थे। वह केवल दिखावा था। चाचा चौधरी म्यूजियम के डायरेक्टर को फोन मिलाता है। हेलो डायरेक्टर साहब, आइए, चोर पकड़ा गया। म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय दौड़ा दौड़ा वहां आता है और पुलिस को भी साथ लाता है। चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा यहाँ आने की पूरी उम्मीद थी। ओह मेरी कमर! जब चोर कान का एक आभूषण लेकर बाजार में बेचने गया होगा तो दुकानदार ने उसकी कीमत कम लगाई होगी और कहा होगा कि अगर दोनों कानों के लिए सेट होता तो ज्यादा कीमत मिल सकती थी। बस ज्यादा दाम पाने के चक्कर में चोर दूसरे कान का आभूषण भी चुराने के लिए म्यूजियम में आया और पकड़ा गया। लालच बुरी बला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और पत्रिका चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर नई मैगजीन आई या नहीं? डाकिया लेटर बॉक्स में डाल गया होगा, मैं उसे लाता हूँ। और दीपू घर से बाहर की ओर चल देता है। लेटर बॉक्स खोलने पर चाची, लेटर बॉक्स खाली है। अंधेर हो गया, हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। बिन्नी, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो या फिर पोस्टमैन ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है। और रहा पोस्टमैन का सवाल, वो ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूरी पर रानो, क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका। क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है मैं उड़ा लेता हूँ। लेकिन वहाँ तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तू पकड़ा जाएगा। रानू उस व्यक्ति की राय को हंसी में उड़ा देता है। अगले सप्ताह आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे ही लेटे रहे तो फिर पकड़ लिया चोर। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तभी एक आवाज उन दोनों को चौंका देती है। हाय, मर गया। और चाचा चौधरी आवाज को सुनकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। पकड़ा! घर के बाहर पहुंचकर आओ, बिच्छू ने काट लिया। चाचा चौधरी उसको धर पकड़ते हैं। ये रहा तुम्हारा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।